हेलो वीवर्स। पिछले वीडियो में हमने कक्षा 11 का कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि वाला अध्याय प्रारंभ किया था। कार्बोनियम आयन, कार्बेन आयन बताया था। आज हम आपको बताएंगे कार्बनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या होती है। देखिए, कार्बनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि, जैसे मान लीजिए कोई अभिक्रिया A+B से AB बनता है, तो ये दोनों अभिकारक हैं और ये आपका उत्पाद है, प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है। किसी अभिक्रिया को देखकर, मान लीजिए A+B से AB बनता है, तो इस अभिक्रिया को देखकर हम ये नहीं स्पष्ट कर सकते हैं कि अभिक्रिया का माध्यमिक उत्पाद क्या होगा, अभिक्रिया का वेग किन किन माध्यमिक पदों पर निर्भर करता है। इसकी जानकारी को प्राप्त करने के लिए वो क्रियाविधि के अंतर्गत अभिकारक से उत्पाद के बनने में जितने भी प्रक्रम प्रयुक्त होते हैं, अभिकारक से उत्पाद के बनने में जितने प्रक्रम प्रयुक्त होते हैं, मतलब अभिक्रिया का वेग क्या है, अभिक्रिया का वेग किस माध्यमिक पद पर निर्भर करता है, इस अभिक्रिया में माध्यमिक उत्पाद कौन कौन से होंगे, इन सब की जानकारी को ही हम क्रियाविधि या मैकेनिज्म कहते हैं। अब हमको बताना है कि क्रियाविधि किसकी किसकी क्रिया होगी। उसमें दो चीजें होंगी, एक तो अभिकर्मक होगा, दूसरा क्रियाधार या सबस्ट्रेट होगा। तो हम अब देखेंगे कि क्रियाधार, सबस्ट्रेट, क्रियाधार या सबस्ट्रेट और अभिकर्मक, ये दो चीजें हैं। पहला क्रियाधार या सबस्ट्रेट क्या है और दूसरा अभिकर्मक क्या होता है, क्रियाधार, सबस्ट्रेट या अभिकर्मक। तो कार्बनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ कार्बनिक यौगिक के अणु पर आक्रमण करता है, कार्बनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ कार्बनिक यौगिक के अणु पर आक्रमण करता है अर्थात अभिक्रिया करता है, उसे हम अभिकर्मक कहते हैं। जो आक्रमण करता है अर्थात अभिक्रिया करता है, तथा जिस पर अभिक्रिया करता है वो आपका क्रियाधार या सबस्ट्रेट कहलाता है। कार्बनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ कार्बनिक यौगिक के अणु पर आक्रमण करता है उसे अभिकर्मक कहते हैं, तथा जिस पर आक्रमण करता है वो आपका क्रियाधार या सबस्ट्रेट कहलाता है। अब अभिकर्मक, जो ये अभिकर्मक के बारे में हमको जानना है, ये तो अभिकर्मक हुआ, आक्रमण करने वाला हुआ। तो ये अभिकर्मक आपका दो प्रकार का होता है। अभिकर्मक आपका दो प्रकार का होता है। सबसे पहला है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। दूसरा है नाभिक स्नेही
अभिकर्मक न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, या इसी को न्यूक्लियोफाइल्स कहते हैं, या इसको इलेक्ट्रोफाइल्स कहते हैं। पहला है इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक, दूसरा है नाभिक स्नेही अभिकर्मक। देखिए, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन से स्नेह कौन रखेगा। ये मान लीजिए आपका परमाणु नाभिक है, नाभिक ये है, ये इलेक्ट्रॉन गति करता है, तो इलेक्ट्रॉन पर तो ऋण आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, इससे स्नेह कौन रखेगा, जिस पर धन आवेश होगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक में वे अभिकर्मक ब्रैकेट में अणु या धन आवेशित आयन जो क्रियाधार या सबस्ट्रेट से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, जो क्रियाधार या सबस्ट्रेट से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करते हैं, खींचते हैं, उन्हें इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहते हैं। वे अभिकर्मक अणु या धन आवेशित आयन जैसे H पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव, Cl पॉजिटिव, ये सभी अभिकर्मक ऐसे हैं जिन पर धन आवेश होता है और जो सबस्ट्रेट या क्रियाधार को इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं, क्रियाधार या सबस्ट्रेट से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकते हैं, क्रियाधार या सबस्ट्रेट से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। अब दूसरा है नाभिक स्नेही अभिकर्मक। तो आप ये लिखेंगे कि वे अभिकर्मक ब्रैकेट में अणु या ऋण आवेशित आयन, अणु या ऋण आवेशित आयन जो इलेक्ट्रॉन युग्म जो सबस्ट्रेट को इलेक्ट्रॉन पेयर दे सकते हैं, वो आपके नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। जैसे OH निगेटिव, Br निगेटिव, I निगेटिव, Cl निगेटिव, ये सभी जितने ऋण आवेश होते हैं वो नाभिक स्नेही अभिकर्मक होते हैं, और जो सबस्ट्रेट को इलेक्ट्रॉन युग्म दे सकते हैं वो नाभिक स्नेही अभिकर्मक होगा, और जो अभिकर्मक सबस्ट्रेट से इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करता है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है। तो ये मैकेनिज्म में आज हमने सबस्ट्रेट, क्रियाधार बताया। कल के वीडियो में इसके आगे की चीजें बताई जाएंगी। धन्यवाद।